नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ से खबर है, जहां दुर्गा पूजा का महापर्व शुरू हो चुका है और 2 अक्टूबर को जिले भर में दशहरा मेला आयोजित होगा। इस बार जिले में 1665 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी, जिसमें शहरी क्षेत्र में 765 और ग्रामीण क्षेत्र में 900 प्रतिमाएं शामिल हैं। वहीं 190 रामलीला मंचों पर धार्मिक आयोजन होंगे। त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि शांति समिति की बैठक में आयोजकों और गणमान्य लोगों को नियमों से अवगत करा दिया गया है। हर पंडाल पर पुलिस, होमगार्ड और महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगे। साथ ही एंटी रोमियो टीम भी निगरानी रखेगी। एसपी ने साफ कहा कि रामलीला मंचों पर अश्लील नृत्य या भड़काऊ कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने वाले आयोजकों पर सख्त कार्रवाई के साथ उन्हें सूचीबद्ध भी किया जाएगा। डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस लागू रहेगी। ऊंचाई इतनी ना हो कि बिजली की तारों से खतरा पैदा हो सके और डीजे को सुरक्षित तरीके से वाहन पर बांध कर रखा जाए। सर, आजमगढ़ में कितनी मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, उनके लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए? जो दुर्गा प्रतिमाएं हैं, आजमगढ़ में जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में लगभग 765 के आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 900 के आसपास, कुल 1665 के आसपास दुर्गा प्रतिमाएं पंडालों में स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में लगभग 50 जगहों पे और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 140, पूरे जनपद में कुल 190 जगहों पे रामलीला मंचन की जानकारी है। इसके अलावा दशहरा और दीपावली जैसे कई त्यौहार इस बीच रहेंगे। इन सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए आयोजक और जो जनपद के सभी समुदायों के जो गणमान्य संभ्रांत लोग हैं उनके साथ पीस कमेटी की मीटिंग पुलिस और प्रशासन द्वारा कर ली गई है। इसमें डीएम महोदय द्वारा भी जितने भी विभाग इससे संबंधित हैं, सफाई से लेके और बिजली और सब व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया गया है। और पुलिस द्वारा भी मेरे पूर्ववर्ती अधिकारी और मेरे द्वारा पुलिस कर्मियों को ठीक से ड्यूटियां लगाने और त्यौहार को सेफ और सिक्योर तरीके से संपन्न कराने के लिए समुचित निर्देश दिए गए। सर, फोर्स कितनी तैनात रहेगी? इसमें यथासंभव जो पंडाल हैं वहाँ पे फोर्स पुलिसकर्मी या होमगार्ड या पीआरडी नियुक्त किए जाएंगे। और इसके अलावा जो आयोजक हैं उनकी दुर्गा पंडाल सुरक्षा समितियां और रामलीला मंचन सुरक्षा समितियां जो है आसपास के लोग और आयोजकों और बीट कांस्टेबल चौकीदार इनको मिला के गठित की गई हैं, ताकि एक सामूहिक जिम्मेदारी के तहत हम इस त्यौहार को सेफ और सिक्योर तरीके से संपन्न करा सकें। सर, पिछले सालों में देखा गया है कि जैसे रामलीला के मंचन में भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं का सहारा लिया जाता है, तो सर उसको भी सख्त निर्देश करें। देखिए, जितनी भी शर्तें हैं वो आयोजकों को स्पष्ट कर दी गई हैं और अगर जो हमारा त्यौहार है वो अच्छे से जो परंपराएं हमारी हैं उनके अनुसार मनाया जाए। किसी भी हालत में किसी भी तरह का गैरकानूनी या अश्लील या अनैतिक कृत्य वहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसमें अश्लील नृत्य या किसी तरह का भड़काऊ या दूसरे समुदाय संप्रदाय की भावनाओं को हाथ पहुँचाने वाली बातें, चीज़ें, म्यूजिक या गाना उस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो आचरण जो आयोजन समितियां करेंगी उनके विरुद्ध न केवल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी बल्कि आगे के लिए भी उनको सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि इस तरह की अनैतिक चीज़ें समाज में कोई ना फैलाए। तो डीजे के लिए तो जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसी हिसाब से रहेगा। डीजे के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराया जाएगा। इसके अलावा डीजे के जो डीजे स्वामी हैं उनके साथ भी मीटिंग की गई है और आयोजकों और डीजे स्वामियों को बताया गया है कि किसी भी दशा में डीजे का इस तरह से उपयोग ना किया जाए कि वो सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करे। जैसे वाहनों पे बहुत ऊंचाई तक डीजे रखना या फिर डीजे ढीला ढाला रखना जिससे उसके ऊपर बैठे हुए व्यक्ति गिर जाते हैं, दब जाते हैं, उस तरह की चीज़ें हों, या इतनी ऊंचाई कर देना कि वाहन के ऊपर डीजे के ऊपर व्यक्ति वो तार को छू जाए और कोई हादसा हो जाए। इस तरह की चीज़ें ना हो, ये बहुत डिटेल में सभी लोगों को बताई भी गई है और मैं आपके माध्यम से जनता को फिर से इन चीज़ों की अपील करना चाहता हूँ। ये सेफ्टी जो है ये कॉमन सेंस है, ये हम सब लोगों को पुलिसकर्मियों को आयोजकों के साथ रूट पे भ्रमण करके
सेफ्टी के प्रत्येक बिंदु को देखना चाहिए। ये पुलिस और आयोजकों दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।